ठीक है क्या। एग्रीकल्चर डे में आज हम क्या पढ़ेंगे, जुलाई में मनाने जाने वाले कृषि दिवस। एग्रीकल्चर डे जो है वो हम पढ़ रहे थे और हम पहुंच गए थे माह जुलाई में। कौन से महीने में, जुलाई के महीने में। तो जुलाई के महीने की अगर हम बात करें तो जुलाई के महीने की हो जाएगी बेटा पहली तारीख। कौन सी तारीख, पहली तारीख। पहली जुलाई को मनाया जाता है एग्रीकल्चर डे। कौन सा डे, एग्रीकल्चर डे। ठीक है, पहली जुलाई को मनाया जाता कृषि दिवस। पहली जुलाई को मनाया जाता है क्या, कृषि डे। क्या मनाया जाता है, कृषि दिवस, एग्रीकल्चर डे। ठीक है क्या। फिर जुलाई में हमारी 2 तारीख जो हमको पहले से ही पता है। एक हो गई बेटा 12 जुलाई। कौन सी जुलाई, 12 जुलाई। एक हो गई आपकी 12 जुलाई और एक हो गई बेटा हमारी 16 जुलाई। ठीक है, 12 जुलाई और 16 जुलाई। क्या है बेटा, ये याद है क्या, क्या है, वेरी गुड। 12 जुलाई को मनाया जाता है हमारा नाबार्ड डे। नाबार्ड का फुल फॉर्म। और 16 जुलाई को मनाया जाता है बेटा हमारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल। वेरी गुड। और फिर उसके बाद बनाया जाता है हमारा कौन सा दिन, आईसीआर डे। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेटा नाबार्ड डे, या हिंदी में बोलेंगे इसे नाबार्ड दिवस, नाबार्ड दिवस। और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका आईसीआर दिवस। ठीक है क्या, 12 जुलाई और 16 जुलाई। तो ये हमारा जो है वो पहले से हमको पता था। 1 जुलाई का जो था आपको याद रखना है, एग्रीकल्चर डे। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, एग्रीकल्चर डे को हम जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है क्या, सबका हो गया। जुलाई तक हम पहुंच चुके हैं। अब आ जाते हैं हम जुलाई के बाद कौन सा महीना, अगस्त का महीना। ठीक है, तो अगस्त का महीना आपके लिए अच्छा है, याद करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगस्त के बाद, अगस्त के बाद आ जाएगा हमारा कौन सा, सितंबर। और सितंबर में भी आ जाएगा हमारा मेनली 2 सितंबर। ठीक है, कौन सा सितंबर, 2 सितंबर। सितंबर के महीने में आपकी तारीख नंबर 2। ठीक है, तारीख नंबर 2 सितंबर को मनाया जाता है हमारा वर्ल्ड कोकोनट डे। वर्ल्ड कोकोनट डे, ये हो जाएगा आपका विश्व नारियल दिवस। वर्ल्ड कोकोनट डे जो है हमारा बेटा, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं विश्व नारियल दिवस। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 2 सितंबर को। 2 सितंबर को आप मनाते हो वर्ल्ड कोकोनट डे। वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर। ठीक है, उसके बाद सितंबर की आ जाएगी हमारी 16 तारीख। कितनी तारीख, 16 तारीख, 16 सितंबर। 16 सितंबर। 16 सितंबर की बात करें हम, तो इसमें भी आपका बहुत फेमस डे है, जो है आपका वर्ल्ड ओजोन डे। कौन सा, विश्व ओजोन दिवस। ओजोन क्या है बेटा, एक ओजोन दिवस। ओजोन क्या है, हमारी एक लेयर है जो क्या करती है, हमारी क्या करती है, क्या डिप्लीट करती है, रिफ्लेक्ट करती है जो है ना। चलो, तो ये हमारा क्या है, ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, 16 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे। डन है क्या। सितंबर के बाद क्या आ जाएगा, अक्टूबर। अक्टूबर की आ जाएगी हमारी बेटा 4 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को क्या है, अरे भाई 2 अक्टूबर को नहीं पता है क्या तुमको, गांधी जयंती। और 4 अक्टूबर को क्या है, गांधी जयंती के बाद क्या बना सकते हैं, तो बेटा 4 अक्टूबर को हम मनाते हैं, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड एनिमल डे, विश्व पशु दिवस।
वर्ल्ड एनिमल डे, ये हो जाएगा हमारा विश्व पशु दिवस। कौन सा दिवस है ये हमारा? ये है आपका विश्व पशु दिवस। ये दिवस बेटा आपको जिंदगी भर रहेंगे याद, और आपको जिंदगी भर के लिए याद करना है। सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, चाहे तुम्हारा कोई भी एग्जाम दे लो, चाहे नौकरी का दे लो, चाहे अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे लो, ठीक है। ये जो वर्ल्ड है या जो डेज हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फिर आ जाएगा बच्चों हमारे पास क्या, अब हमारे पास आ जाएगा 15 अक्टूबर। कौन सा अक्टूबर? 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर के पहले वर्ल्ड एग डे, चलो ये भी लिख लो, काम पड़ सकता है। सेकंड फ्राइडे ऑफ अक्टूबर, सेकंड जो आपका फ्राइडे पड़ेगा, काय का फ्राइडे? अक्टूबर का। दूसरा क्या? फ्राइडे मतलब, फ्राइडे मतलब शुक्रवार, ठीक है। तो शुक्रवार के दिन हम बनाएंगे क्या, फ्राई करेंगे इसमें? इसमें फ्राई करेंगे हम अंडों को। काय को? अंडों को। तो क्या हो जाएगा ये हमारा विश्व अंडा दिवस। कौन सा दिवस? विश्व अंडा। तो अंडे आपको बेटा अगर आप खाओगे अक्टूबर के दूसरे शुक्रवार को तो बहुत पुण्य मिलेगा, ठीक है क्या? कौन कौन ने कमाया ये पुण्य? ये पुण्य किस किस ने कमाया है? एग कौन कौन खाता है? और नहीं खाता कोई? न्यूट्रिशन बेटा बहुत न्यूट्रिटिव होता है, चलो कोई नहीं। अब आ गया हमारा बेटा 15 अक्टूबर, ठीक है। अब आ गया हमारा 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को बेटा याद रखना है, इसमें मनाया जाता है हम, ये है हमारा बच्चों वुमेन्स एग्रीकल्चर डे। क्या बोलते हैं इसे हम? वुमेन एग्रीकल्चर डे। नेशनल लेवल का इंडिया में मनाया जाता है ये क्या, नेशनल एग्रीकल्चर वुमेन वुमेन्स डे, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि महिला, कौन सी महिला का आपको सम्मान करना है? जो कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। आपको पता है क्या, इंडिया की बच्चों जितनी भी लेबर फोर्स है उसका 40% हिस्सा महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है ना। महिलाएं खेत में बहुत काम करती हैं, मेनली एग्रीकल्चर क्षेत्र में, ठीक है। इसलिए उनके लिए पूरा एक दिन ही समर्पित है। कौन सा दिन है ये? 15 अक्टूबर। क्या बोलते हैं इसे हम? राष्ट्रीय कृषि महिला दिवस। राष्ट्रीय कृषि महिला दिवस। महिलाओं का बेटा बहुत बड़ा योगदान है, महिलाओं का जो है वो बहुत बड़ा योगदान है कृषि के क्षेत्र में। इसलिए 15 अक्टूबर को हम मनाते हैं नेशनल एग्रीकल्चर वुमेन डे, या इसे आप बच्चों नेशनल बूमर फार्मर डे के नाम से भी जानते हो। किस नाम से जानते हो? नेशनल बूमर फार्मर डे के नाम से। एक नाम और लिख लो इसका, नेशनल है ये ना, नेशनल बूमर फार्मर डे। क्या हो जाएगा ये हमारा? नेशनल वुमन फार्मर्स डे, मतलब ऐसी महिलाएं जो क्या है आपकी, किसान हैं, उनके रूप में ये जो है वो मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, नेशनल बूमर फार्मर्स डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो इंटरनेशनली हम इस दिवस को इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन उनके नाम से हम इन्हें मनाते हैं। इंटरनेशनली किस रूप में मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। एक आपने कब मनाया था? 8 तारीख को। कौन से महीने की? तीसरे महीने की 8 तारीख को। वो क्या था आपका? इंटरनेशनल वुमेन डे। इंटरनेशनल वुमेन डे। और ये आपका कौन सा है बेटा? इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। गांव की जो महिलाएं है ना, क्योंकि गांव की महिला क्या करती हैं बेटा? ज्यादा काम करती हैं। इंटरनेशनल डे, ये कौन सा है हमारा? इंटरनेशनल डे ऑफ, इंटरनेशनल डे ऑफ ग्रामीण रूरल वुमेन, ग्रामीण महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। और नेशनल लेवल पे कौन से क्या बोलते हैं हम इसे? नेशनल बूमर फार्मर डे। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल बूमर फार्मर डे कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर। कौन से अक्टूबर को? 15 अक्टूबर को। अक्टूबर में बेटा भर भर के जो है वो आपके दिन है, ठीक है क्या। फिर आ जाएगा आपका 16 अक्टूबर। कौन सा अक्टूबर? 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर। इसको हम मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे के नाम से। किसके नाम से मनाते हैं 16 अक्टूबर को? 16 अक्टूबर को मनाते हो बेटा आप वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस।
16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर याद रखना। 16 अक्टूबर को आप मनाते हो वर्ल्ड फूड डे के रूप में। ठीक है, क्या मतलब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस के रूप में आप मनाते हो कितने अक्टूबर को? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं हम बेटा 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य के रूप में मनाते हैं। चलिए भाई, अक्टूबर आपका यहाँ पे खत्म। फिर आ जाता है आपका नवंबर। फिर क्या जाएगा? नवंबर। नवंबर की तारीख नंबर 21, हेडिंग डालो नवंबर। ठीक है, क्या तारीख कितनी डालनी है? तारीख डालनी है 21, और ये हो जाएगा आपको वर्ल्ड फिश डे के रूप में हम इसे मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? वर्ल्ड फिश डे, मतलब विश्व मछली दिवस। ये क्या हो जाएगा आपका? वर्ल्ड फिश डे। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? इसे हम बोलेंगे हिंदी में विश्व मछली दिवस। 21 नवंबर, 21 नवंबर। ठीक है, इसको मनाते हैं हम वर्ल्ड फिश डे के नाम से। अब आ जाएगा हमारा 26 नवंबर। कौन सा नवंबर? 26 नवंबर, 26 नवंबर। इसको हम मनाते हैं बच्चों नेशनल मिल्क डे के नाम से। किसके नाम से मनाते हैं? नेशनल, नेशनल के बाद आ जाएगा हमारा क्या? मिल्क। मिल्क के बाद आ जाएगा हमारा क्या? डे। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में से बोलेंगे विश्व कौन सा दिवस? ठीक है क्या? तो इसे हम हिंदी में बोलेंगे बेटा राष्ट्रीय दूध दिवस। याद रहेगा। और इंटरनेशनल दूध दिवस या इंटरनेशनल दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। और नेशनल लेवल का कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। इंटरनेशनल डे, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, 10 कर गया बेटा। इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल 2021। और नेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल 2012। वेरी गुड। नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 18। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। पता नहीं है बेटा तुम लोग? याद कल की क्लास, तो बेटा ऑनलाइन तो चलती है ना क्लास। फिर पुरानी पिक्चर जब तक नहीं देखोगे नई पिक्चर समझ में नहीं आएगी। चलो अब आ गए हम दिसंबर के महीने में। कौन से महीने में आ गए? दिसंबर के महीने में आ गए। ठीक है क्या? दिसंबर की तारीख नंबर 3 है। बताओ क्या हो जाएगा? 3/12। कौन सा शिक्षा दिवस है? हाँ, क्या है हमारा? नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन डे। किस रूप में मनाते हैं हम इसको? इसे हम मनाते हैं नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन, नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। मतलब ये क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हो बेटा आप किसको? ये मनाते हो आप 3 दिसंबर को, नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन डे। एग्रीकल्चर की एजुकेशन देने के लिए आपको 3 दिसंबर को मनाया जाता है एजुकेशन एग्रीकल्चर डे। आईसीआर में बच्चों हर बार आपको मेला लगता है इस समय, जहाँ पे आपको नई नई चीजें सिखाते हैं, नई नई चीजें बताते हैं। बाकी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिल्ली में नहीं, अलग अलग है। फार्मर डे अलग है, एग्रीकल्चर डे अलग है, एग्रीकल्चर एजुकेशन डे अलग है। फार्मर डे भी आएगा, दिसंबर में ही आएगा। ठीक है, तो एक हमने क्या पढ़ा? एग्रीकल्चर डे पढ़ा 1 जुलाई को। कब पढ़ा था? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? फिर हमने पढ़ा एग्रीकल्चर में वुमेन्स डे। वो कब पढ़ा? कितने अक्टूबर?
15 अक्टूबर। और फिर हम पहुंच गए कहाँ, 3 दिसंबर। 3 दिसंबर में आपने एग्रीकल्चर का एक और डे, क्या है ये, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एजुकेशन डे। फिर आ गया आपका 5 दिसंबर, क्या आ गया आपका, 5 दिसंबर। 5 दिसंबर इसमें हम मनाते हैं वर्ल्ड सॉइल डे। 5 दिसंबर को आप क्या मनाते हो, विश्व मृदा दिवस। याद रखना बेटा, वर्ल्ड सॉइल डे, इसे हम बोल देते हैं विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस। इंटरनेशनल सॉइल ईयर ऑफ सॉइल 2015 है ना। और 5 दिसंबर, एस एस मतलब 5, ठीक है क्या। तो मैक्सिमम इसमें चीजें जो है वो 5 तारीख को ही हमारी हो रही है, ठीक है क्या। चलो फिर आ जाएगा आपका 23 दिसंबर, क्या जाएगा, 23 दिसंबर फार्मर्स डे। 23 दिसंबर क्या मनाया जाता है बेटा, किसान दिवस, वेरी गुड। तो अब हमारा जाएगा 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को हम मनाते हैं फार्मर्स डे। किस किस को पता है, फार्मर्स डे, ठीक है। हिंदी में क्या बोलोगे इसे, हिंदी में बोलोगे इसे किसान दिवस। किसान दिवस किस खुशी में मनाया जाता है, किसान दिवस बेटा किसकी खुशी में मनाया जाता है, फार्मर की खुशी में। तो 23 दिसंबर को फार्मर खुश होते हैं क्या, हैं, और बाकी रोज रोते रहते हैं क्या, बताओ, हैं। इसको हम नेशनल फार्मर डे के नाम से भी जान सकते हैं, नेशनल लेवल पे मनाया जाता है। तो फार्मर डे या फिर यहाँ क्या लगा होगा, नेशनल, बात एक ही है, कंफ्यूज तो नहीं हो गए। राष्ट्रीय किसान दिवस या किसान दिवस, ठीक है। ये मनाया जाता है कब, 23 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस समय किसान क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। क्यों, तो बेटा एक हमारे भारत के 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, कौन थे हमारे भारत के, कौन थे, 5th नंबर के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह। क्या नाम था, चौधरी चरण सिंह, लिख लो। इंडिया के 5th नंबर के, कितने नंबर के, 5वें जो प्रधान मिनिस्टर थे, नाम क्या था, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो थे, उनके जन्मदिन के जो है हम उसको क्या मनाते हैं, उनके जन्मदिन को हम बच्चों नेशनल फार्मर डे के रूप में मनाते हैं। चौधरी चरण सिंह के बर्थडे को, ठीक है क्या, किस रूप में मनाते हो, अरे किस रूप में मनाते हो, किसान दिवस के रूप में। क्योंकि चौधरी चरण सिंह जो थे बेटा, वो जो थे हमारे, वो क्या थे, किसानों के हित में कार्य करने वाले थे, ठीक है। इसलिए उनके जन्मदिन को हम क्या करते हैं, इसलिए उनके जन्मदिन को क्या करते हैं बेटा, हम किस रूप में मनाते हैं, अरे बताओ भाई, अरे बोलो, फार्मर्स डे के रूप में। किस रूप में, फार्मर्स डे के रूप में हमने जो है वो मनाया करते हैं, ठीक है। इनके नाम पे बेटा एक यूनिवर्सिटी भी खोली गई है, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। क्या नाम है इनके नाम का, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा में है ये। अभी हम यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे, जब आप उनका नाम पढ़ोगे तो याद रखना, ठीक है। चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपकी हरियाणा में ओपन हुई है, वो भी इन्हीं के नाम पे जो है वो मनाई जाती है। फिर आ जाता है हमारा बेटा साल का आखिरी हफ्ता, साल का आखिरी मतलब 23 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर के बीच में, ठीक है क्या, 23 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर के बीच में, ठीक है क्या। चलो इसको हम थोड़ा छोटा करके यहीं लिख देते हैं, 23 दिसंबर से लेके कितने दिसंबर तक, 23 से लेके 29 दिसंबर, ये जो हमारा इतने दिन का जो हमारा एक पीरियड रहेगा, 23 से लेके 29 तारीख, कौन से महीने की, दिसंबर को। इसको हम मनाते हैं जय किसान जय विज्ञान हफ्ते के नाम से। किस हफ्ते के नाम से, जय जवान नहीं, जय किसान जय विज्ञान, जय किसान जय विज्ञान, जय किसान जय विज्ञान वीक के नाम से हम इसे मनाया करते हैं,
है ना। इस समय जो है वो हमारा मे फेयर वगैरह जो है वो लगाए जाते हैं। फेयर जो मैं अभी आपको बता रहा था, दिल्ली में आपको जाएंगे और मेला में आप घूम सकते हो। जय किसान जय विज्ञान वीक, जय किसान जय विज्ञान वीक कब मनाया जाता है? 23 से लेके 29 तारीख तक। चलो हो गया क्या? हो गया क्या बेटा? डन। तो हमारे जो है वो सारे हमने क्या पढ़ लिए हैं? हमने सारे महीने पढ़ लिए हैं और उन महीने की किस किस तारीख को क्या मनाया जाता है। ठीक है क्या? उन तारीख की महीने को किस तारीख को क्या मनाया जाता है हमने वो पढ़ा है। अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों किसके बारे में। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ स्पेशल नेम। चलो ये और लिख ही लो, तो ये तुम्हारा अलग से एक कॉपी में सीरीज वाइज सारी चीजें हो जाएंगी। स्पेशल नेम आप लिख लीजिए। स्पेशल नेम्स काय के? फल और सब्जियों के अन्य नाम, फल और सब्जियों के अन्य नाम या विशेष नामों के बारे में, है ना। फल और सब्जियों के स्पेशल नेम जो है वो अब हम लिखेंगे, हर बच्चे को उसको लिखना है। पहले नंबर पे जाता है फलों का राजा। काय का राजा? फलों का राजा। क्या है भाई फलों का राजा? आम। ठीक है, इसको हम और किस नाम से जानते हैं? मैंगो। और बताओ है, बताओ पहले नंबर पे क्या आ गया आपका? पहले नंबर पे आ गया किंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का राजा। क्या बोलोगे इसे? किंग ऑफ फ्रूट। और क्या बोलते हैं इसे? अरे बताओ भाई जल्दी। दूसरा नाम है बच्चों इसका नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय फल। भारत का कौन सा फल? भारत का राष्ट्रीय फल। और नाम बताओ हैं? इसको जानते हैं हम बाथरूम फलों के, बाथरूम फ्रूट्स के नाम से। किस रूम से नाम से? बाथरूम फ्रूट। किस रूम से बेटा? नाम हो जाएगा हमारा बाथरूम फ्रूट के नाम से। बाथरूम फल। कौन सा फल? बाथरूम। क्योंकि अगर आपने आम को अच्छे से खाया है तो खाने के बाद हाथ धोने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? इस चीज का नाम क्या है? बाथरूम। और यहाँ से आपके एमपीपीएटी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस फल को हम बाथरूम फल के नाम से जानते हैं। किस फल को हम बाथरूम फल के नाम से जानते हैं? तो बाथरूम फल के नाम से कैसे जानोगे बेटा? है मैंगो। मैंगो इज नोन एज बाथरूम फ्रूट। बाथरूम फ्रूट के नाम से जो है वो आप इसे जानते हैं। इसे हम बोलते हैं प्राइड ऑफ इंडिया। और क्या नाम है इसका? इसका अन्य नाम है बेटा प्राइड ऑफ इंडिया। कौन सी ऑफ इंडिया? प्राइड ऑफ इंडिया, भारत का गर्व। भारत को गर्व है बेटा आम पे। भारत के जो आम है ना, अल्फांजो का नाम सुना है? फ्रूटी और माजा की एड नहीं देखी है? ताजे फली कैसा है वो, ताजे रसीले आम के जूस से बना हुआ माजा। तो वो जो है ना बेटा वो एक्सपोर्ट होता है आम। इंडिया में जो अच्छी क्वालिटी के आम है वो तो बिकते ही नहीं है, उगाते हैं और हम कहाँ बेचा देते हैं? बाहर। और जो बेकार क्वालिटी के हैं वो कौन खाते हैं? इंडियंस। ठीक है क्या? और अच्छे क्वालिटी के हैं जो किसान बाहर बेचा देते हैं, चौसा जैसे आम हो गया, है ना। अब हम पूरी आम की वैरायटीज पढ़ेंगे जब तुमको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी। तो इसे हम क्या बोल देते हैं? इसे हम बोल देते हैं प्राइड ऑफ इंडिया या भारत का गर्व। भारत को इस पे क्या है? गर्व है। ठीक है क्या? प्राइड ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है। और हो जाएगा इसका लव ऑफ इंडिया। और क्या बोलोगे? लव ऑफ इंडिया। ये सारे नाम बेटा आपके पेपर में पूछते हैं। जब हम सारी फसलों को पढ़ लेंगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अभी बहुत सारे नाम लिखने हैं तुमको, है ना। तो एक एक चीज याद करते चलनी है। क्या बोलोगे इसे? और लव ऑफ इंडिया लिखो, लव ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या बोलोगे इसे? लव ऑफ इंडिया। चलो पेज तो हमारा भर गया है, आम के नाम खत्म नहीं हुए हैं।
है ना। अब हो गया हमारा क्या, नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्या, लव ऑफ इंडिया। भारत का कौन है ये, प्यार, लव ऑफ इंडिया, भारत का प्यार। अच्छा आम बताओ किस किस को पसंद नहीं होता, आम किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है। अच्छा उसके बाद बोलते हैं इसे हिंदुस्तान फ्रूट, क्या बोलते हैं इसे, हिंदुस्तान फ्रूट। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदुस्तान फल के नाम से कौन से फल को जाना जाता है, तो हिंदुस्तान फल के नाम से भी जाना जाता है किसको बेटा, आम को। किसको जाना जाता है, आम को। ठीक है क्या, अरे ठीक है क्या। अगला लिखो, भारत का राजदूत, भारत का राजदूत, एम्बेसडर ऑफ इंडिया, क्या है बेटा ये, एम्बेसडर ऑफ इंडिया, भारत का राजदूत। हो गया क्या, भारत का राजदूत, भारत का राजदूत लिख दूं क्या यहाँ, चलो लिख ही लो तो बेटा, बाद में भी हमारे काम पड़ जाए। अगला हो गया हमारा क्या, भारत का राजदूत, भारत का राजदूत। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका बेटा फ्रूट ऑफ लव। अगला क्या हो जाएगा, फ्रूट ऑफ लव, प्यार का फल, काय का फल, प्रेम का फल, वेरी गुड। काय का फल है ये, प्रेम का फल है। चलो भाई ये सारे हमारे काय के नाम है, मैंगो के। काय का नाम है ये, मैंगो के। ठीक है क्या, क्या हो गया भाई, सोच में पड़ गई तुम, है गड़बड़ लग दिए क्या कुछ। हाँ फ्रूट, फ्रूट ऑफ लव और लव ऑफ इंडिया, उसमें इंडिया नाम आ रहा है, इसमें इंडिया नहीं आ रहा है। अभी बेटा तुम्हारी शुरुआत है, जब पूरा पढ़ोगे ना तब ऐसे एक एक शब्द में खेल हो जाएगा। अगर 5 का 6 हुआ और क्वेश्चन गलत, क्लियर है क्या, अभी तो हम पहला फल पढ़ रहे हैं। चलो तो ये हो गया हमारा काय के बारे में। आम कौन से कलर का होता है, ऐसा ही क्या, पक्का, अब बताओ अब सही है क्या, है, जल्दी बताओ यार, देखो तुम टाइम बर्बाद मत करवाओ, है, पत्तियां होती है क्या इसमें, तो यहाँ 2 बना देते हैं हम क्या, ये बन गई हमारी क्या, अब तुम इसको जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। जब भूलोगे तो आंख बंद करके ये क्लास की, आज कितनी तारीख है, 17 तारीख को याद कर लेना, तो ये तुम्हारे लिए हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है क्या, चलो अब डन टल रहता है क्या इसमें, बन गया क्या ये आम हमारा, याद रहेगा क्या। चलो भाई तो ये बन गया हमारा क्या, अब मैंगो। अब डालो हमारी नेक्स्ट हेडिंग। अगली हेडिंग आ जाएगी बेटा आपकी, आम के बारे में हो गया। चलो अब लिखो फलों की रानी, ये तो क्या था, राजा। अब हमारी दूसरे नंबर पे जाएगी फलों की रानी, फलों की रानी मतलब कौन सी, क्वीन ऑफ फ्रूट्स, क्वीन ऑफ फ्रूट्स, किसको पता है इसके बारे में, है, बताओ भाई, क्वीन ऑफ फ्रूट किसे कहा जाता है, एक एक नाम बताना है बेटा, सारे नाम क्या है, हैं, पक्का, काय पे लगा दिया जाए ताला, लीची पे, हैं। चलो फलों की रानी है बेटा मैंगो स्ट्रीन, कौन है,
मैंगो स्टीन, है ना, मैंगो स्टीन। और अगर पूछ लिया जाता है कि क्वीन ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट्स, क्वीन ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट्स, ट्रॉपिकल फ्रूट मतलब उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, क्षेत्रों में अगर पूछ लिया जाए फलों की रानी, फलों की रानी, तो ये हो जाएगा हमारी कौन सी, ये हो जाएगी बेटी आपकी लीची। नाम सुना है क्या लीची का? सबसे ज्यादा लीची कहाँ होती है? बताओ फिर खाइए तो। तुम्हारे घर पे हो जाती है सबसे ज्यादा लीची? हो जाती है तुम्हारे यहाँ पे? है, बताओ। वेरी गुड। सबसे ज्यादा लीची होती है बेटा बिहार में। और बिहार में एक जगह है मुजफ्फरपुर, है कि नहीं है? बस मुजफ्फरपुर में दुनिया की सबसे ज्यादा लीची होती है। इसलिए लीची का जो बेटा नेशनल रिसर्च सेंटर जो है ना, एनआरसी ऑन लीची, ये भी मुजफ्फरपुर बिहार में ही है। क्लियर है क्या? चलो, क्या है, कोई कंफ्यूजन? बताओ क्या। इसमें एक नाम जुड़ गया ना बेटा, ये बस इसमें खेल। हाँ हाँ, ये अलग है। इसमें अगर आएगा ओनली क्वीन ऑफ फ्रूट, सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन, तो ये जवाब, सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन तो ये जवाब। ठीक है क्या? चलो, डन क्या? सबका डन है? चलो, तो ये हमने कर ली फलों की बात। अब हम बताते हैं किंग ऑफ सीरियल्स, काय के बारे में करते हैं अब हम? सीरियल्स या अनाज के बारे में। किसके बारे में? अनाजों के बारे में। तो सबसे पहले आ जाएगा अनाजों का राजा, कौन है भाई? चना। और अनाजों की रानी चनी है। बताओ भाई, चना सा राजा, चनी रानी, ऐसा क्या है? आम, धान। बताओ भाई, देखो तुम लोग सोच समझ के बताओ, ऐसे तुक्के मत मारो। राजा हुआ कौन? पका? 100% बता दिया भाई इसने। 200 रुपये जमा कराओ। हैं? देखो, तो जो राजा है ना बेटा हमारा, राजा है हमारा क्या? गेहूं मतलब बीट। और रानी है हमारी कौन बेटा? मक्का। मक्का मतलब हो जाएगा मेज। ठीक है क्या? इसको हम बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ क्रॉप्स। क्या बोलते हैं बच्चों से हम? ड्रोसोफिला। किसके नाम से? ड्रोसोफिला के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है क्या? ड्रोसोफिला ऑफ क्रॉप, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बेटा जेनेटिकली काम हुए हैं वो काय पे हुए हैं? मक्के पे। इसलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं ड्रोसोफिला। फसलों का ड्रोसोफिला के नाम से भी जानते हैं। फसलों का ड्रोसोफिला के नाम से भी जाना जाया जाता है। ठीक है, फसलों का ड्रोसोफिला क्या हो जाएगा? मक्का। या फिर मैंने एक और नाम बताया था इसका, अमेरिका की बैकबोन, अमेरिका की रीढ़ की हड्डी, अमेरिका की रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी के नाम से भी कौन जाना जाता है? रीढ़ की हड्डी के नाम से भी जाना जाता है हमारा कौन? मक्का। ठीक है क्या? मक्का की बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, जिससे एक आप पॉपकॉर्न बनाते हो। पॉपकॉर्न मतलब पॉपकॉर्न होती है ना जो हमारी, वो। अच्छा, किसी से आप बना देते हो रोटी, मक्के की रोटी बनती है कि नहीं बनती है? तो क्या वो वही मक्का है जो पॉपकॉर्न जिससे बनाई थी? अलग अलग क्वालिटी रहती है। अच्छा, एक मक्के को आजकल आप खाने के लिए उपयोग कर रहे हो,
रोडों के पास मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? वो कौन सा मक्का है? कीड़ा रहता है उसमें? अच्छा, कच्चा रहता है, तो उसको पका दोगे तो? वो तो किस्म का नाम बता रहे तुम? हाँ, किस्में भी अलग अलग होती हैं। पहले तो प्रजातियां होती हैं, पर प्रजातियों में किस्में होती हैं। अच्छा, आपने कॉर्नफ्लोर का नाम सुना है? कॉर्नफ्लोर है? कॉर्नफ्लोर हमारा एक मक्के का आटा अलग होता है और एक कॉर्नफ्लोर अलग होता है, जिसको आप सब्जी में डालोगे तो गाढ़ी हो जाती है। कभी किसी जैसे ब्रेड की कोई चीज बना रहे हैं तो उसको अपन यूज कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? वो हमारा अलग मक्का से बनता है। देखा है? किसके से देखा है वो? व्हाइट कलर का होता है, एक पैकेट में डब्बे में आता है कॉर्नफ्लोर, वो बहुत बड़ा महंगा मिलता है। तो अलग है कि नहीं है वो हमारा अलग है, मक्के का आटा अलग है। पॉपकॉर्न हमारा अलग है, स्वीट कॉर्न हमारा अलग है, पॉपकॉर्न हमारा अलग है, पॉड कॉर्न हमारा अलग है। तो कितने कॉर्न है? 7 प्रकार के कॉर्न है। ठीक है। अच्छा, तुम घर वाले जो तुमने मक्का लगाया ना बेटा, घर पे मक्का लगाते हो ना, उसको कभी आग पे सेक के खाना। और ये जो हमारा बिक रहा है ना बेटा, ये इसको खाना आग पे सेक के। तो क्या वो इस तरीके से सॉफ्ट होता है क्या? ये हमारा सॉफ्ट कॉर्न है। ये क्या है हमारा? सॉफ्ट कॉर्न। इसे हम बोलते हैं अमेरिकन कॉर्न। क्या है? आप बोलना भैया अमेरिकन मक्का रखे हो या देसी मक्का रखे हो, वो बोलेगा देसी, ये छोटे छोटे जो दिख रहा है ना 20 के 5, और अमेरिकन 100 के 5। देखना अभी तुम जाओगे ना कभी दुकान लगी होगी तो उससे पूछ के देखना, वो तुमको बता देगा। है ना? 20 के 5 नहीं मिल रहे, शायद 30-30 रुपए का एक मिल रहा है ना, ऐसा कुछ है। तो 25 या 30 रुपए का एक है, वो अमेरिकन कॉर्न है, जो बड़े दाने के होते हैं, पूरा भरा रहता है। और हमारा जो देसी वाला होता है वो गरीब सा, 2 बीज यहाँ लगे तो 2 किलोमीटर बाद दो दो बीज लगे, है ना, ऐसे लगे रहते कि नहीं। और उसका स्वाद भी अच्छा नहीं होता, वो हार्ड होता है। वो कैसा होता है? हार्ड। और एक होता है हमारा पॉपकॉर्न, जैसे उसको टेम्परेचर में डालोगे फट जाएगा वो। उसके अंदर का जो एंडोस्पर्म है ना, उसके अंदर का जो क्या है, एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष। भ्रूणपोष जो एंडोस्पर्म काय के लिए होता है? ये देखो इस तरीके से हमारा क्या होता है, मक्के का दाना। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है कुछ? है ना, थोड़ा थोड़ा होता है कि नहीं होता है? तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें ना एक यहाँ पे बैठा होता है भ्रूण। कौन बैठा रहता है? भ्रूण। इसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं इसे? एम्ब्रियो। इसे हम क्या बोलते हैं? भ्रूण। ठीक है क्या? अब ये भ्रूण तो बैठा है बीज के अंदर। ये इसका उपयोग कब होगा? जब आप इस मक्के को बोओगे ना, तब इसमें से वापस से पत्ती और जड़ें निकलने लगती हैं, और ये हमारा नया पेड़ में बदल जाता है। लेकिन ये जब तक बैठा हुआ है इस तरीके से, इसको क्या चाहिए? भोजन। भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भोजन करने के लिए भगवान ने इसकी क्या व्यवस्था की हुई है? भगवान ने ना बेटा इसके अंदर ही इस तरीके से क्या भर रखा है? भोजन। ठीक है क्या? ये देखो, ये है हमारा क्या, इसका भोजन। और ये है हमारे उस्ताद मियादाद। क्या नाम इनका? ये हमारे जो उस्ताद मियादाद बैठे हैं, ये है हमारा इसका भ्रूण। ठीक है क्या? तो जब तक आप बीज को स्टोर करके रखते हो, जब तक वो खाना कहाँ से लेता है? एंडोस्पर्म में से। इसे हम बोलते हैं क्या? ये जो काले कलर से जो बना हुआ है, अरे ये जो ब्लैक कलर से बना हुआ है, ये है आपका एंडोस्पर्म। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसे भ्रूण पोष। भ्रूण का पोषण, ये क्या है हमारा? भ्रूण पोष के नाम से आप इसे जानते हो, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। तो बेटा क्या होता है, जब आप मक्के को ना, कौन से वाले मक्के को, जिससे आपको पॉपकॉर्न बनानी है, क्या बनानी है? पॉपकॉर्न। इसको जब आप बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हो, किस टेम्परेचर पे गर्म करते हो? हाई टेम्परेचर पे गर्म करोगे, तो बेटा ये जो एंडोस्पर्म है ना, इधर से ये क्या करेगा, फटके पूरा कैसे निकल जाएगा, ऐसे बाहर फैल जाएगा। और बाहर फैलेगा तो ये बन जाती है हमारी पॉपकॉर्न। और पॉपकॉर्न के नीचे देखना बीज भी चिपका रहता है। जो पॉपकॉर्न अच्छे से नहीं फट पाया ना, उसमें देखना नीचे से बीज रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? तो ये हमारा पॉपकॉर्न का ऐसे हर हर बीज नहीं फटता। आप अपने गांव वाले देसी मक्के को डाल के देखना कुकर में, कुकर फट जाएगा लेकिन बीज नहीं फटेगा, है ना। अगर आप गांव वाले से बनाओगे तो आपका कुकर फट जाएगा, आपकी पॉपकॉर्न बन जाएगी, लेकिन मक्का अंदर जैसा तैसा बैठा रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें स्टार्च एंडोस्पर्म ही नहीं है ना, वो एंडोस्पर्म आपका नहीं फटेगा, वो डाइवर्ट ही नहीं होगा, इन्वर्ट ही नहीं होता। और जब तक इन्वर्ट नहीं होगा, जब तक वो फटेगा नहीं। क्लियर है क्या?
क्या जाता है? हाँ तो रहेगा तो ये ऐसा थोड़ी कि इसमें रहेगा नहीं, ये फटेगा नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, रहेगा तो सारे बीजों में। हाँ, इनवर्ट नहीं होता ना बेटा, उसकी जो सेल है ना, ये जो सेल है ये मोटी होती है, तभी तो वो खाने में टाइट होता है कि नहीं होता है? ऐसा लग रहा है यार ये तो बहुत कड़ा सा लग रहा है। और आजकल जो आप खाओगे वो नहीं। आप पॉपकॉर्न लेके आए हो कभी? आजकल 10 रुपए में वो मिलती है ना, वो 10 या 25 रुपए की आती है, वो एक इतनी सी पैकेट पॉपकॉर्न के अंदर। उन सीड को लेके आना, आप उनको ऐसे हाथ से दबाओगे ना तब भी दब जाएगा वो, इतना सॉफ्ट होता है वो। और आप अपने भी घर वाले मक्के को दबाना, उंगली टूट जाएंगे लेकिन बेटा उसका कुछ नहीं होगा। ऐसा ही है कि नहीं है? हाँ, तो अंतर क्या है हमारा? ये अंतर है। क्या है? भारत का ब्रांड बहुत अच्छा है। चलो समझ में आए? तो ये इस प्रकार के हमारे बहुत सारी प्रजातियां हैं, और मक्के पे बहुत सारी क्या हुई हैं? मक्के पे हुई हैं बहुत सारी खोजें। जैसे हमारा एक ड्रोसोफिला नाम का क्या है? ड्रोसोफिला क्या है? मीट? नहीं, ड्रोसोफिला का नाम सुना है आपने बायोलॉजी में? क्या बायोलॉजी पढ़ी है भाई? सारे एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला पे हुए हैं। मक्खी, फ्लाई, ड्रोसोफिला का नाम नहीं सुना है? कैंसिल था मतलब? अच्छा अच्छा अच्छा। तो ड्रोसोफिला एक हमारा क्या है बच्चों? एक हमारी मक्खी है। जितने भी एक्सपेरिमेंट किए, जितने भी साइंटिस्टों को एक्सपेरिमेंट करने होते थे, वो जाके बेचारे ड्रोसोफिला को पकड़ ले आते थे और उस पर अपना साइंटिस्ट करते रहते थे। ठीक है क्या? सेम उसी तरीके से एग्रीकल्चर में जितने भी ज्यादा रिसर्चेज हुई हैं, जितनी भी ज्यादा रिसर्चेज हुई हैं, वो काय पे हुई हैं? मक्के पे हुई हैं। वो काय पे हुई हैं बेटा? मक्के पे। इसलिए हम इसको, हाँ सुना है भाई ड्रोसोफिला। नहीं था सर, कैंसिल सिलेबस है। हाँ वेरी गुड। तो वही जो है ना बेटा हमारा ड्रोसोफिला हर्षित, वही हमारा क्या है? वही आपका सबसे ज्यादा उस पे क्या हुई है? उस पे हुई है आपकी जेनेटिकल इंजीनियरिंग। और सेम मक्के में भी इसी तरीके से हमारे मक्के को यूज किया हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फसलों का ड्रोसोफिला। और अमेरिका की रीढ़ की हड्डी, और येलो जोएल ऑफ अमेरिका, ये मैंने आपको उस दिन लिखवाया था। ठीक है। चलो, तो राजा और रानी के बारे में क्लियर क्या? काय के अनाजों के राजा, अनाजों के राजा, अनाजों की रानी है मक्का, मक्का, मक्का। ठीक है। चलो, अब अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि लेग्यूमिनेसी या फलियों का राजा, चलो नेक्स्ट लिखो। अगर पूछ लिया जाता है कि फलियों का राजा, लेग्यूम नहीं सुना बेटा? लेग्यूम का नाम सुना है? लेग्यूम, लेग्यूम मतलब फलियां। जब एक ही सीड कोट के अंदर, जब एक ही सीड कोट के अंदर एक से अधिक बीज रहते हैं, इस प्रकार का जो फल रहता है वो फलियों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फलियों के, या फिर लेग्यूम के नाम से। जैसे आपकी सारी दालें, है ना? आपका धान के एक कवर के अंदर कितने बीज रहते हैं? धान के एक सीड कोट के अंदर कितने बीज होते हैं? अच्छा, मतलब एक छिलके के अंदर 20-25 बीज रहते हैं धान में? एक ही रहता है भाई। एक पेड़ नहीं, एक सीड कोट। सीड के ऊपर पाए जाने वाली आवरण, सीड के ऊपर पाए जाने वाले आवरण को क्या बोलते हैं? सीड कोट। सीड के ऊपर पाए जाने वाले आवरण को क्या बोलते हैं? सीड, हिंदी में बोलते हैं बीज का आवरण, बराबर बीज आवरण। क्या बोलते हैं हम इसे? बीज आवरण। ठीक है। जैसे हमारी धान है, पतला सा एक बच्चों छिलका रहेगा, और उसके अंदर हमारा एक बैठा रहेगा सफेद सफेद कलर का चावल। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है ना? अच्छा, क्या हमारा बच्चों मूंगफली का ऐसा रहता है क्या कि एक मूंगफली का दाना और ऊपर से उसका छिलका है? कोई कोई में रहता है? बट दो से ज्यादा होते हैं। नॉर्मली कंडीशन में कितने होते हैं? दो से ज्यादा। आपने बीन्स खाई है? बीन की सब्जी खाई है? फलियों की सब्जी खाई है क्या? खाई है? लोबिया खाई है? बरबटी खाई है? तो वो हमारी क्या है? एक छिलका, एक छिलके को छीलोगे तो बहुत सारे बीज निकल गए, तो वो क्या है हमारी? लेग्यूम्स। उनको क्या बोलते हैं हम? लेग्यूम या फिर फलियां। क्या बोलते हैं उन्हें हम? लेग्यूम या फिर
फलियां। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि लेग्यूमिनेसी का राजा या फलियों का राजा, लेग्यूमिनेसी का किंग ऑफ लेग्यूमिनेसी। अच्छा, अब क्या होता है बच्चों कि लेग्यूम वाले जितने भी पौधे हैं ना, हमारे जितने भी पेड़ से हमको इस तरीके से फलियां मिलती हैं, इनको हम साथ में एक परिवार में डाल देते हैं। काय में डाल देते हैं? साथ में एक परिवार में डाल देते हैं। जब क्या हुआ, जब हम हर चीज को ना बच्चों एक अच्छे से बांट रहे थे, जमा रहे थे, अपने घर में भी किचन का सामान किचन में होता है ना बेटा, और ड्राइंग रूम का सामान ड्राइंग रूम में होता है, बेडरूम का सामान बेडरूम में होता है, अलग अलग होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है ना कि बेटा बिस्तर रखा तुम्हारा किचन में और गैस चूल्हा रखा है बेड के ऊपर, नहीं होता ना ऐसा। तो मतलब हम सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज को जमाया हुआ है। इसी तरीके हमने फसलों को, प्लांट को, एनिमल्स को सिस्टमेटिक वे में बना जमाया हुआ है ना। उसे हम बोलते हैं क्या बच्चों? उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? जब आप जीवों को उनके किसके आधार पे, जब आप जीवों को उनके बच्चों काय के आधार पे, कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे, उनके लक्षणों के आधार पे किसी स्पेशल ग्रुप में जमा देते हो, वो कहलाता है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो दिया था कार्लस लिनियस ने। किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने। ये हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों जो ये कार्लस लिनियस थे या जो कार्लस लिनियस जो थे, वो हमारे क्या थे? उन्होंने हर ग्रुप में अलग अलग लोगों को बांटा। अब बांटने से पहले उन्होंने कहा भैया एक काम करो, सबसे पहले अगर हम शुरुआत करेंगे तो वो हम करेंगे जगत से। क्या करेंगे हम? जगत से। सबसे ऊपर हमारा रहेगा जगत। जगत से हम क्या बोल देंगे? किंगडम। ठीक है क्या? अब कैसे क्या किया जाए? अब कहा एक काम करो, जिनमें पत्तियां होती हैं और जो अपना खाना बना लेते हैं, तुम बना लेते हो अपना खाना? नहीं, हम नहीं बना पाते अपना खाना। हम पौधों से लेके आते हैं सामान, उसके बाद पकाते हो तुम। है ऐसा थोड़ी कि बेटा तुम तो घर भर बैठ के कहीं चलो आज चावल बनाते हैं। चावल पकाते हो लेकिन चावल बनाते नहीं हो। हम क्या बोलते हैं कि भैया चावल बना रहे हैं, नहीं, चावल पका रहे हो। होता है कि नहीं हो रहा है? तो सही शब्द क्या होता है? पकाना, ना कि बनाना। बनाते तो कौन है? पेड़ बनाते हैं। कौन बनाते हैं? और हम क्या करते हैं? पकाते हैं। ठीक है। तो कहा भाई एक काम करो कि ऐसे सभी जो भी हमारे प्राणी हैं, जो भी हमारे प्राणी हैं जो अपना खाना क्या कर सकते हैं? खुद बना सकते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया हम कर सकते हैं क्या? है ऐसा नहीं कि धूप में बैठ गए 2 घंटे पेट भर गया, फिर भूख लगी फिर धूप में बैठ गए। हैं? अच्छा, पौधे अपना खाना खुद बना लेते हैं क्या? कौन सी विधि से? पौधे जो है ना वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। आज क्या बन रहा है भाई? आज पनीर बन रहा है। आज क्या बन रहा है? आज पुलाव बन रहा है। ठीक है। तो ये अपना पौधा खुद बना लेता है खाना। कैसे बनाता है? फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस अगर हमारे अंदर क्यों नहीं होती तो तुम पेड़ क्यों नहीं हो? तुम इंसान हो गए इसलिए। है? अच्छा, वो कौन खाएगा? तो मतलब तुम पेड़ों की चिंता के लिए पैदा हुए हो। कि सर पेड़ों का खाना खाएंगे इसलिए आदमी पैदा हो गए। अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा, है ना? अगर ऐसा हो जाए तो बस कुछ नहीं, आधा घंटा बैठ गए, उठ के सो गए तो ब्रेकफास्ट हो गया, 1.5 घंटा फिर धूप में बैठ गए तो अपना लंच हो गया। ऐसा ही है कि नहीं? नहीं तो धूप तो निकल रही है, धूप तो नहीं निकलेगी तो प्लांट भी खाना नहीं बना पाएगा, है ना? तो देखो, तो क्या कहा कि ऐसे सभी जीव जंतु जो क्या कर लेते हैं, यह काम कर लेते हैं, उनको हम रख देते हैं किंगडम प्लांटी में। किस प्लांटी में? इनको हम बोलते हैं पादप जगत। कौन सा जगत? पादप जगत। क्या बोलते हैं बच्चों ने हम? पादप जगत। कौन सा जगत? पादप जगत। पादप जगत। ठीक है, चलो भाई पादप जगत हो गए। अब जब देखा हमने कि भाई और भी आदमी है, 2 टांग, 2 हाथ, 2 पैर, 2 नाक, 2 कान, एक मुंह, है ना, ये इनका क्या करें? और फिर इसके साथ साथ कई ऐसे भी हैं जिनमें 4 पैर, है कि नहीं? गाय भी है, भेड़ भी है, भैंस भी है, बकरी भी है, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, चूहा भी है, ये भी है। उसके बाद अपना खटमल भी है, कॉकरोच भी है ना, है कि नहीं है? अलग अलग प्रकार के कीट है कि नहीं? अब सर मछलियां भी हैं, इनका क्या करें? तो इनको अलग जमाना पड़ेगा। जमाना पड़ेगा कि नहीं जमाना पड़ेगा? इन्हीं के साथ जोड़ दे क्या? इन्हीं के साथ जोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना बेटा, फिर तो मैश हो जाएंगी चीजें। हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी? तो इसके लिए हमने दूसरा अलग जगत बना दिया। उस जगत का नाम क्या रख दिया? एनीमीलिया। इसे हम बोलते हैं प्राणी जगत। क्या बोलते हैं हम इसे?
प्राणी जगत या फिर कौन सा जगत? जंतु जगत। कौन सा जगत? तो आप किस जगत के प्राणी हैं? जंतु जगत के। आप किस जगत के प्राणी हैं? पक्का? इसके तो नहीं हो? पक्का? चलो, तो हम जो क्रॉप प्रोडक्शन में पढ़ते हैं, कहाँ में पढ़ते हैं हम? क्रॉप प्रोडक्शन, या फिर हम जिसको पढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर में, किस जगत के बारे में पढ़ते हैं? बताओ। क्रॉप प्रोडक्शन में और हॉर्टिकल्चर में किसके बारे में पढ़ा जाता है? जल्दी बताओ। अरे भाई, क्रॉप प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर में प्लांट ही जगत। बेवकूफ हो, जरूरी कि मैं वहां लिख रहा हूं तो वही सही हो, है ना? ये तो प्लांट्स है ना, प्लांटों के बारे में पढ़ रहे हैं आप। चलो अच्छा, और अगर हम बात करें एनिमीलिया में, तो जो आप पढ़ते हो एनिमल हस्बेंड्री में, काय में? एनिमल हस्बेंड्री में। एनिमल हस्बेंड्री में जो आप पढ़ते हो, मतलब पशुपालन में जो पढ़ते हो, वो किस जगत के बारे में पढ़ते हो? अरे किस जगत के बारे में पढ़ते हो? एनिमल्स के जगत में, है ना, मतलब प्राणी जगत में। अगर हम बायोलॉजी की बात करें, तो बायोलॉजी की वह शाखा जो काय से मीट रखती है? किंगडम प्लांटी से, उसे हम बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं उसे हम? बॉटनी। और बायोलॉजी की वह शाखा जो एनिमल से मतलब रखती है, उसे हम क्या बोलते हैं? जूलॉजी। अरे ये क्लियर है क्या? क्लियर है क्या ये? कोई डाउट, कोई समस्या? हाँ भाई, भारती, भारती नाम है ना? कोई समस्या? नहीं समस्या? चलो, तो क्या पढ़ रहे थे हम क्या पढ़ रहे थे? हाँ हाँ, तो मैं ये बता रहा था तुमको कि ऐसे हमारे पौधे, सॉरी, ऐसे हमारे पौधे जिनमें फलियां होती हैं, और एक सीड कोट के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं। एक सीड कोट के अंदर बहुत सारे। अब ये तो सर आपने किंगडम रख दिया नाम, चलो भाई किंगडम तो हमने सर समझ लिया, तो क्या इसके भरोसे सब चीज जम जाएगी क्या? ये तो अपना एक मान लो पूरी एक जगत हो गया, हम प्राणी जगत और हम भाई फलाने जगत के हो गए कि नहीं हो गए? तो अब ये बताओ, अब गाय और भैंस में और आप में कोई अंतर है कि नहीं है? कुत्तों में और आदमी में अंतर है कि नहीं है? तो वो भी एनिमल है कि हम भी एनिमल है? कुत्ता एनिमल है? कुत्ता इसमें आएगा क्या? हाँ, बिल्ली इसमें आएगी क्या? टिड्ढा आएगा इसमें? टिड्ढा, टिड्ढा है? आएगा टिड्ढा ना? आएगा कि नहीं आएगा? मधुमक्खी, अर्थवॉर्म, लेक, सब आएगा इसमें। तो फिर हम में और उनमें भी तो अंतर होना चाहिए ना कुछ, ये तो गड़बड़ हो गया। होगा कि नहीं होगा? तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? अब हम इसको और आगे बांटना पड़ेगा। कब तक? जब तक कि बिल्कुल स्पष्ट ना हो जाए चीजें। हो जाए कि नहीं हो जाए? अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो फिर किंगडम के बाद आ जाता है हमारा कौन सा बेटा? किंगडम के बाद जो दूसरा वर्ग आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका फाइलम। क्या जाएगा? फाइलम। क्या जाएगा बेटा? फाइलम। फिर आ जाएगी आपकी क्लास। क्या आ जाएगी? क्लास। फिर आ जाएगा आपका सब ऑर्डर। फिर आ जाएगी आपकी क्या? फैमिली। फिर क्या आ जाएगा? छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा ना। फिर आ जाएगा आपका क्या बेटा? जीनस। ठीक है क्या? और फिर आ जाएगा आपका जीनस, और फिर आ जाएगी आपकी स्पीसीज। ठीक है क्या? अब इन दोनों को मिला के हमने इनके रख देते हैं नाम। अगर नाम लिखेंगे हम तो किन दोनों चीजों को लिखेंगे? इन दोनों चीजों को। ठीक है क्या? इसमें हमारा आ जाएगा क्या? वंश और जाति। वंश और जाति, ये हो गया हमारा जगत। ये हो गया हमारा क्या? जगत। ये क्या हो गया हमारा? जगत। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा जीनस और स्पीसीज, मतलब वंश और जाति। इसको हम क्या बोलोगे? वंश। और इसे क्या बोलोगे? जाति। इसे क्या बोलोगे? कुल। ऑर्डर को क्या बोलोगे? गण। ऑर्डर को क्या बोलोगे? गण। ठीक है क्या? ऑर्डर क्या बोलोगे? गण। फाइलम को क्या बोलोगे? संघ। क्या बोलोगे? संघ। और क्लास को क्या बोलोगे? वर्ग। अरे डन है क्या? अरे डन है क्या? तो सबसे ऊपर क्या आया? जगत। जगत के बाद फाइलम या फिर संघ। संघ के बाद वर्ग। वर्ग के बाद ऑर्डर। इसको मैं लिखते भी जाता हूं। ये हो गया हमारा फाइलम। फिर हो गई हमारी कौन सी? क्लास। फिर ऑर्डर। फिर फैमिली। फिर जीनस। फिर स्पीसीज।
ऐसा है कि नहीं है? तो अगर मैंने जैसे बोला, अगर ऐसे मैंने फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल समझना कि जैसे मैंने बोला आप में से, जैसे ये हो गई हमारी भारती, भारती का पूरा नाम भारती कौर, चलो समझ लो, चलो जो भी है, जीनस जैसे भारती कौर, तो इसका मान लो ये नाम हो गया। ऐसे अगर मैंने बोला गेहूं, क्या मैंने बोला आपसे गेहूं, तो गेहूं को जानोगे कैसे? गेहूं को जानोगे तो गेहूं के लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा? गेहूं का जीनस हो जाएगा ट्रिटिकम, क्या हो जाएगा? ट्रिटिकम। स्पीसीज हो जाएगी एस्टिवम, क्या हो जाएगी? एस्टिवम। तो ट्रिटिकम एस्टिवम मतलब जीनस ट्रिटिकम, स्पीसीज एस्टिवम। समझ में आया क्या? ये इसका नाम हो गया। जैसे मैंने बोला मैंजीफेरा इंडिका, क्या बोला मैंने? मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा क्या? जीनस, और स्पीसीज इंडिका, ये क्या का नाम? आम। इसे क्या बोलने लगे? आम। आ रहा समझ में क्या? इसको मैंने हटा दिया, अब इसको मैंने लिख दिया क्या? ओराइजा सटाइवा, क्या लिख दिया? ओराइजा सटाइवा। तो ये क्या हो गई हमारी? ये हो गई आपकी कौन? धान। कौन हो गई? धान। ठीक है क्या? तो यहां से ना बेटा, अगर मैंने यहाँ पे धान लिखा तो ये सारी चीजें बदल जाएंगी, ये सारी चीजें बदल जाएंगी। क्या अकेला सेम रहेगा? ये सेम रहेगा बस, सॉरी ये सेम रहेगा, धान के केस में ये सेम रहेगा, बाकी ये सब बदल जाएंगे। अब अगर मैंने यहां लिख दिया फेरेटिमा पोस्टुमा, क्या लिख दिया? फेरेटिमा पोस्टुमा, क्या लिख दिया? फेरेटिमा पोस्टुमा। तो ये हो गया हमारा केचुआ। क्या हो गया? केचुआ। तो केचुआ फिर यहां से जुड़ गया, आप जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? पौधे हमारे यहाँ से जुड़ रहे थे और केचुआ हमारा यहाँ से जुड़ गया। क्लियर है क्या ये दोनों चीजें? अरे दोनों चीजें क्लियर है क्या? तो बच्चों क्या हुआ, अब हमने इसके कैरेक्टर के अनुसार इनको अलग अलग भागों में जब बांटा, कैरेक्टर के अनुसार इनको जब हमने अलग अलग भागों में बांटा, ठीक है क्या? तो ये सारी चीजें हमारी चेंज हो गई, सारी चीजें क्या हो जाती हैं? चेंज। अब जैसे हमने देखा कि सर अब तो हमारे पास दो प्रकार की, अभी हमको मतलब अभी करेंटली हमको ये पता है कि एक वो प्रकार के फल जिनमें एक बीज आवरण के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं, वो अलग हो गए हमारे, हो कि नहीं होगा? जिन्हें हमने फलियां बोला, जिन्हें क्या बोला हमने? फलियां बोला। जिन्हें क्या बोला हमने? फलियां बोला। ठीक है क्या? और एक उस प्रकार के बीज जिसमें एक बीज में एक फल, एक फल के अंदर या एक बीज के अंदर एक कोट, एक बीज के अंदर एक कोट, ये हमारे अलग प्रकार के बीज हो गए, हो कि नहीं हो गए? तो ऐसे बीज, कैसे बीज? ऐसे बीज जिनमें एक सीड कोट के अंदर एक से अधिक बीज होते हैं या एक से अधिक दाने होते हैं, ठीक है क्या? उनको हम रख देते हैं किस फैमिली में? उनको हम रख देते हैं लेग्यूमिनेसी परिवार में। कौन से परिवार में? लेग्यूमिनेसी परिवार में, या इन्हें हम बोल देते हैं बच्चों फलियां का कुल। कौन का कुल? फलियों का कुल। कौन सा कुल है इनका? लेग्यूमिनेसी। अरे ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? ऐसे पौधे जिनमें लकड़ियां नहीं होती, ऐसे पौधे जिनमें क्या नहीं होती? लकड़ियां नहीं होती, कौन से पौधे हैं ऐसे? बनाना भी है जिनका भूसा होता है। हाँ तो क्या है फिर वो हमारा? गेहूं हमारा। जैसे क्या है हमारा? गेहूं। जैसे हमारा धान। जैसे हमारा क्या? धान। ठीक है? तो चना तो इसमें आ जाएगा ना, चना की तो फलियां हैं। चना इसमें आ गया कि नहीं आ गया? सोयाबीन का में आ गया, लोबिया किस में आ गया, बरबटी किस में आ गई, बीन्स किस में आ गई, सब इसमें आ गई। इमली किस में आ गई? इमली, हाँ आ गई कि नहीं आ गई? समझ में आया? चलो अगर मैं बोलूं ऐसे पौधे जिनमें क्या नहीं होता? लकड़ी नहीं होती। उदाहरण के लिए गेहूं पे देखा कि गेहूं पे चढ़ गए हो तुम ऊपर जाके, ऊपर जाके बढ़िया गेहूं पे चढ़ के और गेहूं के फल तोड़ रहे, चढ़े हो कभी पेड़ पे? नहीं चढ़े हो, उसमें लकड़ी ही नहीं होती। धान के पौधे पे कभी चढ़े हो? हैं? ऐसा तो नहीं कि धान कट गई उसके बाद तुम उसकी लकड़ियां बीन के लाके चूल्हे में जला रहे, होता है क्या ऐसा? नहीं होता। उससे भूसा बना लेते हैं हम, क्योंकि उसमें क्या नहीं होती? लकड़ी ही नहीं होती, लकड़ी ही नहीं होती। तो ऐसे पौधे जिनमें क्या नहीं होती? लकड़ियां, उनको हम अलग कुल में रखेंगे कि इसके साथ जोड़ देंगे? अलग कुल में। तो इनके कुल को हम बोल देते हैं क्या? ग्रेमिनी। क्या बोल देते हैं? आखिरी में लगा होता है क्या? ऐसा प्रकार का, ऐसे प्रकार का लगा रहेगा, समझ लेना हम काय की बात कर रहे हैं? कुल की बात कर रहे हैं। अरे ये चीजें समझ में आई क्या? अरे ये चीजें समझ में आई? जल्दी बताओ। तो हर फसल का अलग अलग क्या रहता है? कुल। हर फसलों का क्या रहता है? अलग अलग कुल। हर फसल का अलग अलग क्या रहता है?
जीनस, और हर फसल का अलग अलग क्या रहता है, स्पीसीज। क्लियर है क्या? तो ये सब हमको, इनको हम पढ़ेंगे आगे की तरफ। ठीक है, अभी हमारी शुरुआत नहीं हुई है। अभी तो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, सिर्फ बेसिक एग्रीकल्चर। अभी तो ट्रेलर भी नहीं चालू हुआ है तुम्हारा, ट्रेलर चालू होगा अभी जब बेसिक एग्रीकल्चर पढ़ लोगे तब। एक्चुअली किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए ना। देखने जाते हो तो ये पता होता है ना कि भाई फलाना हीरो, फलानी हीरोइन, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए ना। तो बस वही पढ़ रहे हैं अभी हम, फिर पिक्चर तो अभी हमारी। चलो, तो हम क्या देख रहे थे, हम ये देख रहे थे कि बच्चों लेग्यूमिनेसी परिवार के किंग किसे कहा जाता है। मतलब फलियों वाले जो हमारे इस तरीके से जो हमारे पौधे होते हैं, उनके किंग को क्या कहा जाता है। ऑनलाइन वाले बच्चे डन है क्या? ऑनलाइन वाले बच्चों का क्या डन है क्या भाई? तो जल्दी बता दो, अरे जल्दी बता दो। लेग्यूमिनेसी का राजा, ठीक है। अच्छा, इसे हम बोलेंगे गरीबों का मांस। और क्या नाम है इसका? कौन का मांस? गरीबों का मांस, पुअर मैंस मीट। इंग्लिश में क्या बोलोगे? पुअर मैंस मीट, पुअर मैंस मीट। अगला नाम हो जाएगा वंडरफुल क्रॉप। कौन सी क्रॉप? वो पढ़ा है क्या तुमने, वंडर ऑफ साइंस? तो अब आपको याद रखना है, वंडर ऑफ क्रॉप के नाम से किसे जाना जाता है। चलो भाई, नेक्स्ट हो गया हमारा क्या, अगला हो गया, अरे नेक्स्ट हो जाएगा बंडर ऑफ क्रॉप। बंडर ऑफ बंडर ऑफ क्रॉप मतलब फसलों का क्या हो जाएगा बच्चों, ये फसलों का हो जाएगा क्या, आश्चर्यजनक फसल, या बंडर क्रॉप के नाम से। ठीक है, या बंडर ऑफ क्रॉप, या जैसे हम बोल सकते हैं क्या, बंडर बंडर क्रॉप के नाम से, या आश्चर्यजनक फसल, आश्चर्यजनक फसल। पहला नाम क्या, लेग्यूमिनेसी का राजा या फलियों का राजा। दूसरा नाम क्या, गरीबों का मां। तीसरा नाम क्या बेटा, बंडर ऑफ क्रॉप या बंडर क्रॉप या आश्चर्यजनक क्रॉप। चौथा नाम लिखो बेटा, बोनलेस मीट। चौथा नाम क्या हो जाएगा, बोनलेस मीट। कौन कौन खाता है? अच्छा, अंडे अंडे नहीं खाते, मीट खाते हैं। हड्डी रहित मांस, हड्डी रहित मांस। अब देखो भाई, इतने सारे नाम हैं, कौन है ये, है पी मटर, बताओ पक्का। मटर के कितने रेट, क्या रेट मिलता है? फिर भी एवरेज 20 से 40, 60, 70, 100। पीला मटर, हरा मटर। बेटा फ्रोजन मटर के रेट पूछ के आना, जाना थोड़ा एक मिनट। 400 रुपए किलो है भाई, फ्रोजन मटर जो है ना, फ्रोजन मटर। फ्रोजन मटर देखा है तुमने, जो सब्जियों में मटर पनीर बनाने के लिए लाते हो, फ्रिज में से निकाल के देता है जो, बिल्कुल। हाँ, जो कैन में आता है, वो बहुत महंगा मिलता है। एक वो मटर जो पीला कलर का होता है, वो थोड़ा सस्ता रहता है, वो भी 100-150 किलो के लगभग रहता है। जो हम चाट में उपयोग करते हैं ना, जो चाट वगैरह बनाते हैं तो पीला मटर बनाते हैं। लेकिन आपको हरा मटर जो है ना, जो हरा जब हमारा कब आता है, ठंड में आता है, वो आज के इस अवस्था में बहुत महंगा मिलता है। ठीक है, तो गरीब बेटा कहाँ से खरीद खा लेगा उसे। सीजन की बात थोड़ी, साल भर बेटा, वो तो फिर का गरीबों का मांस मतलब साल भर का। मूंग, मूंग बेटा 8800 रुपए किलो क्विंटल बिक रही है। कितने रुपए क्विंटल बिक रही मूंग? 8800, 8800। ठीक है क्या? चलो, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा आपका, कौन से बीन, कौन सी बीन, सोयाबीन। कौन सी बीन? सोयाबीन। कौन सी बीन है बेटा ये?
सोयाबीन है। बताओ, उसको हर दिन यूज करते हो। सोयाबीन की बड़ी वो खाई है आपने, सोया चंक्स, मीट की तरह, जैसे उसमें बहुत बहुत प्रोटीन होता है उसमें। सोयाबीन, सोयाबीन में कितने परसेंट प्रोटीन होता है बेटा? बहुत। इतना 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 कितना है, बताओ। सोयाबीन में होता है बेटा 46% प्रोटीन। कितने परसेंट प्रोटीन? कितने परसेंट? कितने परसेंट? और इसमें होता है 20% तेल। कितने परसेंट तेल? 20% तेल। क्लियर है क्या? प्रोटीन बहुत अधिक है। अंडे में कितना, अच्छा चावल रोटी खाते हो? गेहूं, गेहूं में कितना प्रोटीन होता है बताओ? है, हाँ कितने परसेंट है गेहूं में? गेहूं में पाया जाता है बेटा, गेहूं में 12% प्रोटीन। कितने परसेंट प्रोटीन? 12% प्रोटीन। कितने परसेंट प्रोटीन? 12। और इसमें 46%। तभी तो जिम के लिए क्या यूज किया जाता है? सोया बड़ी। खाते हैं कि नहीं खाते हैं? है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, प्रोटीन भर भर के होता है। चावल खाते हो? चावल, चावल में कितना प्रोटीन होता है? चावल, चावल ज्यादा ही होता है उसमें। बताओ। हैं? हैं? क्यों भारती, चावल खाए हैं? कितना होता है बेटा प्रोटीन? चावल में होता है बेटा 6 से 7% प्रोटीन। क्या होता है? चावल में होता है 6 से 7% प्रोटीन। क्लियर है क्या? सोयाबीन बेटा जो है इनका बाप है कि नहीं सोयाबीन? लेकिन सोयाबीन में बेटा एक समस्या है। सोयाबीन में क्या है? एक समस्या। क्या है एक इसमें समस्या? क्या समस्या बताओ? बताओ। देखो, हाँ तो देखो इसमें क्या होता है बेटा, सोयाबीन का जो तेल है ना, वो रूम टेम्परेचर पे ठंड का जैसे समय आता है तो जम जाता है। जम जाता है कि नहीं जम जाता है? अरे बताओ भाई, जम जाता है कि नहीं जमता? आपने डाल्टा देखा? डाल्टा किस वजह से देखा है? काय से बनता है वो? है, घी से बनता है डाल्टा। बेटा घी 1000 रुपए किलो, डाल्टा 100 रुपए किलो है। हैं? डाल्टा देखा है? हाँ मिठाइयों में उपयोग करते हैं। जब आप डाल्टा से बनी हुई चीजों को खाओगे ना बेटा, तो आपके मुंह में तेल तेल सा लगने लगता है ना? क्यों लगने लगता है? मुंह में जाके जम जाता है वो, मुंह के बाहर नहीं जमता है। ऐसा? जितना गर्म उतना ही पिघलता जाता है वो, तो गड़बड़ है मतलब। है, चलो इसके बारे में बताना कल मुझे अब। है ना, आज हम इसको रिवीजन करते हैं, कल आपको इसको बताना है। हमने कहाँ तक देख लिया? हमने देख लिया इन फसलों के नेम्स के बारे में, है ना। चलिए।